अगर आप भी एक ही तरह से मैक्रोनी खा खा के थक गए हैं तो फिर इस रेसिपी को अपने पास सेव कर लीजिए। और ये रेसिपी सिर्फ आप लोगों के लिए बनाई गई है। आज हम बनाएंगे एक ज़बरदस्त किस्म की मैक्रोनी और इतनी डिलीशियस और बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल में कि आप लोग बनाने पे मजबूर हो। चिकन के अंदर हम थोड़े से नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च, थोड़ा सा गरम मसाला और थोड़ा सा पेपरिका पाउडर और 1 चम्मच भरकर हम इसके अंदर तिक्का मसाला इस्तेमाल करेंगे। तिक्का मसाला से इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त बन जाएगा। और आधे चम्मच हम इसके अंदर चिली फ्लेक्स यूज़ करेंगे। 2 चम्मच के बराबर मैंने इसके अंदर क्रीम इस्तेमाल की है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स करके कम से कम 1 घंटे के लिए चिकन को हम मैरिनेट करके रख देंगे। देन हम एक फ्राई पैन के अंदर थोड़ा सा ऑयल लेंगे और ऑयल के अंदर हम लहसुन को चॉप किया हुआ हम इस्तेमाल करेंगे और इसको हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। लहसुन को ब्राउन करने के बाद हम इसके अंदर 1 चम्मच भरकर कुटी हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और इसे हल्का सा फ्राई होने देंगे। जब इसकी खुशबू आने लगे अच्छे से तो मैरिनेट किया हुआ चिकन हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। इतनी इसकी भुनाई करेंगे कि इसका कलर बहुत अच्छा सा और प्यारा सा चेंज हो जाए। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसके अंदर थोड़े से सॉसेस का इस्तेमाल करेंगे। इसके अंदर थोड़ा सा वाइट विनेगर और थोड़ा सा सोया सॉस यूज़ करेंगे। स्पाइसेस कुछ तेज़ से तो मैंने इसके अंदर चिली सॉस नहीं इस्तेमाल किया, आप चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। 2 से 3 चम्मच मैं इसके अंदर केचप का इस्तेमाल करूँगी और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। साथ ही मैंने मैक्रोनी को भी बॉयल होने के लिए रख दिया। अच्छा, मैक्रोनी को बॉयल रखने के बाद जो बॉयल करने के बाद जो पानी इसका स्टॉक बच जाएगा ना, उसको आप ज़ाया नहीं करेंगे, उसको अपने पास सेव कर लीजिएगा। 2 चम्मच मैंने यहाँ बटर लिया है और बटर को अच्छे तरीके से हम मेल्ट होने देंगे। मेल्ट होने के बाद इसके अंदर मैंने 2 चम्मच भरकर जो है वो मैदे का इस्तेमाल किया है और 1 चम्मच मैंने इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है। दोनों चीज़ों को इसके अंदर डाल के इसे अच्छे तरीके से भून लेंगे। इसकी भुनाई तब तक करेंगे जब तक इसकी थोड़ी सी हल्की सी खुशबू आने लग जाए। इसको अगर कच्चा छोड़ेंगे तो हमारा सॉस अच्छा नहीं बनेगा। जैसे ये भुन जाएगा तो इसके अंदर 1 कप हम दूध का इस्तेमाल करेंगे। दूध आप रूम टेम्परेचर वाला ले सकते हैं, ज़्यादा ठंडा दूध इस्तेमाल नहीं करेंगे और इसे अच्छी तरह से हिलाएंगे। स्टार्ट में थोड़े से लम्स ज़रूर बनेंगे लेकिन आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको जैसे हम मिक्स करते जाएंगे इसके लम्स ख़त्म हो जाएंगे। 1 कप और मैंने इसके अंदर दूध ऐड किया। इस तरह मैंने 2 कप का जो है वो सॉस तैयार करना है। हैंड मिक्सर से इसे अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे तो इसके सारे लम्स ख़त्म हो जाएंगे। आधी चम्मच मैंने इसके अंदर नमक का और 1 चम्मच तकरीबन मैंने इसके अंदर ब्लैक पेपर इस्तेमाल करूँगी और थोड़ा सा इसके अंदर हम चिली फ्लेक्स इस्तेमाल करेंगे और इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। ये सॉस बहुत टेस्टी बनती है और बहुत जूसी सी और चीज़ी सी बनेगी, जिससे हमारा पास्ता जो है वो बहुत ज़बरदस्त रेडी हो जाएगा। जैसे इसके अंदर बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे तो हम इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, यहाँ पे आप चीज़ को स्किप भी कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इसके अंदर बहुत सारी चीज़ भी डाल सकते हैं। इससे पास्ता की चीज़ जो होगी वो बहुत अच्छी बन जाएगी। उसके बाद हम इसके अंदर जैसे ही ये थोड़ी सी जो है थिक हो जाएगी तो हम इसके अंदर जो मैक्रोनी का जो स्टॉक वाटर था वो हम थोड़ा सा इसके अंदर यूज़ कर लेंगे और उसके बाद मैक्रोनी इसके अंदर डाल देंगे बॉयल की हुई और उसके बाद उसके ऊपर से हम फिर थोड़ा सा जो वाटर होगा ना वो इस्तेमाल करेंगे। उसको ज़ाया मत किया करें, उसका बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो इसके अंदर थ्रू यूज़ किया करें, उसका फ्लेवर जो होगा वो ना बहुत अच्छा हो जाएगा। इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से हमारी सारी चीज़ें रेडी हो गई थी। एक सर्विंग ट्रे लेंगे और उसके अंदर हम पहले लेयर जो है वो पास्ता की डालेंगे। अच्छा, आप यहाँ पे कोई भी पास्ता यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ एल्बो साइज़ का मैक्रोनी यूज़ की है। एक लेयर जो है वो मैक्रोनी के इस्तेमाल करूँगी और एक लेयर उसके ऊपर मैं चिकन के इस्तेमाल करूँगी। इस तरीके से आप सिंगल लेयर भी बना सकते हैं और इस तरह से आप डबल लेयर भी कर सकते हैं। इसको मैंने चिकन की अच्छे तरीके से लेयरिंग करने के बाद इसके ऊपर से एक लेयर और मैंने पास्ता की डाली थी। इतना डालूँगी कि जो चिकन होगा ना वो अच्छी तरह से छुप जाएगा इसके नीचे। और मैंने ओवन को जो है वो प्री हीट होने के लिए रख दिया था। 180 डिग्री पर मैं तकरीबन इसको 5 से 6 मिनट के लिए सिर्फ जो है वो बेक करूँगी। आप चाहें तो पतीले में स्टीम जमा करके और इसको भी आप वहाँ पे भी बेक कर सकते हैं। और लास्ट में मैं फ्रंट लेयर के ऊपर मैं अच्छी तरीके से चीज़ ऐड कर दूँगी।
इस तरीके से इसको बिल्कुल हम अच्छी तरह से इसको छुपा देंगे। जो बाहर पास्ता होगा फिर वो नज़र नहीं आना चाहिए, और चीज़ जितनी ज़्यादा ऊपर डालेंगे ये उतना ही अच्छा बनेगा। और लास्ट में इसके ऊपर हल्का सा जो है वो आप मेथी यूज़ कर लें या ऑरिगेनो, कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देन मैंने इसको बेक किया है 5 से 6 मिनट के लिए, और ये बहुत ज़बरदस्त और चीज़ी सा पास्ता रेडी हो चुका है। मुझे उम्मीद है आप लोग इसको ज़रूर ट्राई करेंगे, और मुझे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।